हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूँ कि ये जो चैनल है हमारा, ये मोटिवेशन का भी है, डिसिप्लिन का भी है, राइट। हमारा चैनल का एक ही माध्यम है कि लोगों को जागरूक करना, जो एजुकेशन के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, हर चीज़ के प्रति। ये एक एजुकेशन चैनल है जिससे कि हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए ताकि उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन आसान हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज इस चैनल के माध्यम से एक टॉपिक आपके लिए लाया है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। लोगों को, अधिकतर लोगों को क्या करना है, मोटिवेशन लेना है, कैसा रहना है, डिसिप्लिन क्या है, ये नहीं समझ में आता, वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये डिफरेंस आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, और एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा, वाइट बोर्ड की तरफ देख के आपको समझ के आऊँगा, आई नो इट वेरी वेल, बट उससे भी ज़्यादा आप मेरी शब्दों पे ध्यान दो, मेरी वोकेबलरी पे ध्यान दो, मेरी वॉइस पे ध्यान दो, बिकॉज मैंने इस पे स्टडी किया है। तो जो मेरे माइंड में है वो मेरे ज़ुबान पे रहेगा, इसलिए मेरी शब्दों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। वाइट बोर्ड पे तो देना ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मेजर डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने कहा है कि स्पार्क, और यहाँ पे पहला पॉइंट कहा है कंटिन्यूटी। दूसरा पॉइंट कहा है टेम्पररी मैजिक, यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहा है परमानेंट हैबिट। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है तीसरे नंबर पे, जो गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा है, बट हाँ ऊंचाई की तरफ पहुँचा के नीचे ला रहा है। बट डिसिप्लिन में एक ग्राफ है जो कंटिन्यूटी करके गोल तक जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, लेकिन मैंने इसके पीछे का लॉजिक समझाने का प्रयास आपको करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, स्पार्क, हम अगर किसी काम के प्रति निराशा हमें आती है, हम कुछ काम नहीं कर पाते, हम निराशावादी हो जाते हैं ना, तो हमें एक स्पार्क चाहिए उठ खड़े रहने के लिए। ठीक है, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, एक स्पार्क चाहिए, एक उम्मीद, एक स्पार्क। बट स्पार्क से ही काम नहीं चलता, हमें जब तक अंजाम नहीं होता उस काम को कंटिन्यूसली करते आना चाहिए, है ना, जब तक वो गोल अचीव नहीं होता। ठीक है, तो मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन ही ज़रूरी नहीं है, साथ में डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन उस काम को रोज़, बोर हो कुछ भी हो, कैसे करना है उसका अभ्यास सिखाती है। और स्पार्क हमें कहती है कि अभी तू वो काम नहीं करना चाहता, हाँ, तो उसके लिए वो ईंधन भरती है हमारे अंदर। मोटिवेशन वो इनिशियल वे पे होता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए मोटिवेशन हमें कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, हम डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ये सिखाता है कि आपको उस काम को कंटिन्यूसली करना है ना, कंटिन्यूसली करना है जब तक का आपको गोल अचीव नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, स्पार्क यानी तुम्हें एक इनिशियल लेवल पे ईंधन भरेगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगा कंटिन्यूटी के साथ। ये एक प्रकार का मोटिवेशन टेम्पररी मैजिक है, जो तुम्हें, जब तुम निराशावादी हो जाते हो, तुम थक जाते हो, हार जाते हो, तो एक उम्मीद की किरण जो होती है ना, उम्मीद की किरण के सहारे तो नहीं जीना पड़ता है, हार्डवर्क भी करना पड़ता है, और एक्शन करनी पड़ती है। तो एक्शन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो वो करने से होता है, कंटिन्यूटी करने से होता है, और कंटिन्यूटी कोई काम को करते हैं तो उसकी क्या होती है, हमें परमानेंट हैबिट लग जाती है। तो वो टेम्पररी मैजिक से हमारा क्या होता है, परमानेंट हैबिट में तब्दील हो जाता है। कब? जब हम कंटिन्यू उस काम को करते हैं, और कंटिन्यूटी उस काम में तब आती है जब हमें कोई स्पार्क मिलता है। ठीक है, तो देखो ग्राफ तीसरे इसमें क्या है कि
गोल तक जाना है, बट मैंने एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बोलो इसको या फिर एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जैसा ठीक लगे वैसा, लेकिन मैंने एक हल्का सा माध्यम बताया है कि उठने के लिए, अपने बॉडी को उठने के लिए एक हल्की सी आवाज़ चाहिए, मैजिक चाहिए, अंदर स्पार्क चाहिए, बस वो स्पार्क ही है ये कोई नेगेटिविटी नहीं है कि ऊपर गया और नीचे गिर गया, नहीं, ये स्पार्क है जिसने तुम्हारे कान में फूंक मारी कि तुम्हें ये करना है, तुम कर सकते हो। बाद में एक्शन हमें करना है, तो एक्शन कैसे होगा, ये डिसिप्लिन वाले ग्राफ में देखो, कंटिन्यू 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 करते 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 गोल तक, है ना। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। लोग, आपको बताना चाहूँगा, लोग हर सेमिनार अटेंड करते हैं, बोलते हैं मोटिवेट होना है, और घर में आने के बाद वो मोटिवेशन भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है ना। अजान हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्क। तो दोस्तों देखिए, हमेशा ध्यान में रखना कि मोटिवेशन ज़रूरी होता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ में अगर आपको उस काम के प्रति डिसिप्लिन है, यानी कंटिन्यू करने की आपको हैबिट है, हाँ, तो ही आप कोई गोल अचीव कर पाओगे। नहीं तो कोई होता है कि बड़े बड़े सेमिनार में गए, बड़े बड़े टिकट्स निकाले और वो अटेंड किया सेमिनार और घर पे आके सब भूल गए, उसको फॉलो नहीं किया, है ना, अपना गोल नहीं सेट किया, उसको फॉलो करने के लिए कोई रूटीन नहीं बनाया, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। कोई हैबिट नहीं डाली तो कोई मतलब नहीं है फिर वो मोटिवेशन का, है ना। वो वर्ड्स उनके वेस्ट गए, ऐसा समझ लो। और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अगर स्कूटर से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, ठीक है, तो इनिशियल हम स्कूटर में बैठे तो हम क्या करेंगे, स्कूटर ऐसे ही तो नहीं चलेगा, उसको किक मारनी पड़ेगी या फिर सेल्फ स्टार्ट मारना पड़ेगा। तो वो सेल्फ स्टार्ट और किक क्या है, मोटिवेशन है। बट एक्सीलरेट करके वहाँ तक लेके जाना, ब्रेक को और ये अपना स्पीड ब्रेकर को अगर एक फेस करना दूसरे लोकेशन तक लेके जाने के लिए, ये एक डिसिप्लिन है, एक्सीलरेट करके लेके जाना, ठीक है। तो हमेशा अगर आप मोटिवेशन से अपने आप को किक करते हो या फिर सेल्फ स्टार्ट करते हो, तो आपको अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करना है, अच्छी हैबिट डालना है उस काम के प्रति ताकि वो गोल अचीव हो सके, है ना। तो एक्सेलरेट करना ज़रूरी है, राइट। तो यही मेजर डिफरेंस है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज़
मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं और इसको इलेबोरेट करके आपको बताऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे दुनिया के जितने भी यंगस्टर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर चीज़ की छोटी छोटी बारीकियाँ समझे इस वीडियो के माध्यम से। लोगों का काम है उलझाना, लेकिन मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मैंने देखा है कि उलझा के रखते हैं ताकि व्यूज़ ज़्यादा है, ऐड ज़्यादा चले उनके इस पे, और सस्पेंस बना के रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ ये नहीं है। मेरा एक ही इंटेंशन है कि मेरे यार दोस्त सब जन कुछ ना कुछ उनको एक अच्छी चीज़ मिले मेरे को इस वीडियो बनाने के माध्यम से, ताकि उनका जीवन उज्जवल हो। और व्यू नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी एंड हेल्दी टू योर होम। बाय बाय।